हेलो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और सुबह के बज गए हैं 4:30 और सभी को राधे राधे। और कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुबह को उठते ही भगवान का नाम लेती हूँ। सुबह 4:30 बज चुके हैं, कभी 4 बज जाते हैं, कभी 4:30 बज जाते हैं। और ये देखिए, उठते ही सार मैं अपने बाल गोपाल जी को भी अपने पास ही सुलाती हूँ हवा में, क्योंकि मंदिर में पंखा नहीं है, इसलिए कान्हा जी को अपने पास ही सुलाती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बाल गोपाल जी के दर्शन हो जाते हैं मुझे। और ये देखिए, मैंने अपने बाल गोपाल जी के चरण स्पर्श करके अपने उठते ही अपने बेड को सही करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे पहले जिस बिस्तर पर हम सोते हैं उसको संवारना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने अपने बेड को बिल्कुल सही कर दिया है। चादर इधर उधर पड़ी थी और बेटी तो सो रही है, उसको मैं अभी सोने देती हूँ, क्योंकि काम मेरा है। क्योंकि जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, जो भी मैं कार्य करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना, अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को बहुत बड़ा करना मन है, इच्छा है। और कोशिश यही रहेगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली जल्दी जल्दी बहुत बड़ी हो जाए और आपसे बातें करूँ। सुबह उठते ही काम शुरू हो जाते हैं, छोटे बड़े। और मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया है और देखो रोशनी हो चुकी है, 5 बजे रोशनी हो जाती है। और घर में मैं मंदिर में भगवान के दर्शन कर लेती हूँ एक बार और लाइट जला दूँगी सारे कमरों की, क्योंकि रोशनी बहुत कम आती है। अंदर पूरी तरफ से बंद है, ऊपर से बंद है, खुला बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। और हर रोज़ भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आज की सुबह आपने जो मुझे प्रदान किए हैं, और खुशियों से हमारा दिन बीते, और यही कामना रहती है। तो आ गई मैं किचन में। सबसे पहले मुझे पीना है पानी, तो हल्का गुनगुना पानी करके मैं उसको पीऊँगी। सुबह पानी पीना बहुत अच्छा होता है, पेट साफ़ रहता है। जब पेट साफ़ रहेगा तो माइंड और शरीर बिल्कुल फ्रेश रहता है अपने आप ही। हमेशा मन एक्टिव रहता है, दिमाग एक्टिव रहता है। इसलिए सुबह उठ के पानी ज़रूर पीना चाहिए। जो पूरी रात सोने के बाद मुंह में लार बनती है, वो भी पानी के साथ पेट में जाती है। उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। और यहाँ हमारा पानी हो चुका है निवाया। मैं ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करूँगी, हल्का ही निवाया करूँगी। और इसको मैं आराम आराम से चाय की तरह पीऊँगी। और चाय की तरह ही पीना चाहिए, एकदम से कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, वो हानिकारक होता है शरीर के लिए। और ये दर्शन कर लीजिए हमारे मंदिर के। और मैं भी अब पानी ले लिया है, अब बैठ के आराम से पानी पीऊँगी। 10 मिनट मुझे पानी पीने में लग जाएंगे। और पानी जैसे मैं आज पी रही हूँ, मैं ऐसे नहीं पीती, क्योंकि आज है ना, मेरे पैर में नाखून में दर्द है, इस ऐसे बैठी हूँ। नहीं तो पैर हमेशा जब भी पानी पिए तो उकड़ू बैठकर पानी पीना चाहिए। जब दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सारा दिन अच्छा जाता है। सबसे पहले गृहिणी उठती है घर में, और घर में क्या करना है, किस तरह अपने घर को साफ़ सुथरा और सजा कर रखना है, क्योंकि गृहिणी के बिना तो घर घर ही नहीं होता। गृहिणी ही घर को मंदिर बनाती है और गृहिणी ही घर को नरक बना देती है। अच्छी गृहिणी का यही पहचान होती है कि वो अपने घर में सुबह को उठकर अपने घर की हर व्यवस्था को उसके हिसाब से बना के रखे। और यहाँ पे मैंने फेस धो लिया है और लग जाती हूँ अब झाड़ू लगाने में। सबसे पहले घर में काम की शुरुआत झाड़ू से ही होती है, और सुबह उठकर मैं झाड़ू लगाने लगी। तो हमारा घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 2 बड़े रूम है, एक छोटा रूम है कि लैट्रिन बाथरूम है, और बस इसी की मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है। जब ये छोटा सही तो घर है, इसको हम साफ़ सुथरा बनाकर नहीं रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं अपने घर को। अगर एक गृहिणी साफ़ सुथरा नहीं रख सकती तो फिर घर घर नहीं लगता, वो बिल्कुल नरक होता है। और उसमें हमेशा नेगेटिव ऊर्जा भरी रहती है। अपने घर को जितना आप साफ़ सुथरा रखोगे, इतनी नेगेटिव ऊर्जा उससे दूर रहेगी। और अपने घर में पूजा पाठ ये सब करना चाहिए, जिससे कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में ना आए और मन हमेशा खुश रहे। साफ़ सफाई और अच्छे घर में तो बच्चे भी प्रसन्न रहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, मन शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। और गृहिणी के हाथ में ही होती है अपने घर के, अपने बच्चों का, अपने पति की स्वास्थ्य और उनकी देखभाल करने का दायित्व एक गृहिणी के हाथ में होता है। जैसे वो अपने घर के सदस्य को ढालना चाहती है, वो उसी हिसाब से ढल जाते हैं। इसलिए हर गृहिणी चाहती है कि उसका घर साफ़ सुथरा, सुंदर और बच्चे स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे। इसलिए सुबह उठकर ये गृहिणी अपने घर में सारे काम करती है और
सफल गृहिणी वही होती है जो अपने घर को और बाहर को भी बिल्कुल अच्छी तरह अपने घर को ध्यान में रखकर उसी हिसाब से ढालती चली जाती है, जिससे उनके घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। और ये नहीं है कि सुबह के समय काम कम होते हैं, सुबह के इतना टाइम होता है हमारे पास कि हम जो अपने मन में सोचते हैं कि हम वो काम करें तो वो भी हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और ये देखिए पाइप से मैंने पूरा बाहर से साफ़ कर दिया है और अब मैं पाइप को अंदर रख दूँगी और पोछा लगाना शुरू करती हूँ। ये देखिए हमारा बाहर से मेन गेट जो है वो साफ़ हो चुका है। अब मैं पाइप को अंदर रख दूँगी। और आज मौसम ऐसा लग रहा है, बहुत सुहाना सुहाना लग रहा है, जैसे कि थोड़ी देर में धूप निकलेगी। इस समय तो धूप निकलती नहीं, 5 बज रहे हैं, 5 बजे रोशनी हो जाती है बहुत अच्छी। और ये देखिए गेट मैंने झुका दिया, अब बाकी का काम करती हूँ अंदर जाकर। और यहाँ पर मैं पोछा लगाऊंगी और दुपट्टा रख देती हूँ। मैं जब भी पोछा लगाती हूँ, एक बहुत ज़रूरी बात है, जब भी मैं पोछा लगाती हूँ हल्का सा नमक अपने पोछे के पानी में डाल लेती हूँ, क्योंकि ये नमक बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप पोछा लगाते हैं तो नमक डालने से क्या होता है, आपके घर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहती और जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं वो भी नहीं आते हैं। हल्का सा नमक डाल के पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ। अब मैं सबसे पहले मैं किचन में लगाऊंगी, क्योंकि किचन में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। और सबसे पहले मैं किचन में पोछा लगाती हूँ। और ये देखिए हमारा पोछा बिल्कुल अच्छी तरह लग चुका है और बिल्कुल सफाई से मोप से मैं पोछा बिल्कुल अच्छी तरह लगता है, क्योंकि कोने कोने में हर जगह सामान हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप नीचे को झुक के थोड़ा सा सारे को सफाई कर सकते हैं। और ये यहाँ पे सारी अच्छी तरह सफाई हो चुकी है। मैं डेली तो मोप से लगाती हूँ और फिर हफ्ते में एक बार हाथ से लगाती हूँ, ताकि छोटे मोटे जो निशान बने रहते हैं वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और यहाँ पर 6 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और 2-4 कपड़े मैंने मशीन लगा दी थी, वो भी धुल चुके हैं। ये देखिए मैं नहा चुकी हूँ और उन कपड़ों को भी निकाल लिया है। वैसे कपड़े सूख चुके हैं, इनको मैं गेट पर ही डाल दूँगी, जो पंखे की हवा में सूख जाएगी, क्योंकि बाहर का मौसम भी आज ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश होने वाली है। पर देखते हैं, क्या पता 7 बजे धूप निकल जाए। और ये देखिए हमारे बाल गोपाल भी उठ चुके हैं और मैं उनको पानी पिला देती हूँ। मेरे राधे कृष्ण गोपाल बहुत अच्छे हैं। जब भी आप इनकी सेवा मन से करते हैं ना, तो ये आपको सपने में दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको बता देते हैं, ये इनकी पहचान है, ये इनके चमत्कार। बोलिए आप कुछ भी बोलिए, इनकी सेवा भक्ति कुछ भी बोलिए आप, जब भी आप इनकी मन से सेवा करोगे ना, तो ये आपको सपने में आना, आपको हर तरह के संकेत बताना शुरू कर देंगे। और मेरे बाल गोपाल भी ऐसे ही है, जब भी मैं इनकी मन से सेवा करती हूँ तो ये मेरे सपनों में आना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा समय अब बाल गोपाल जी को दे दिया है दूध पिलाकर, ताकि वो थोड़ी देर बैठ सके और आराम। फिर मैं उनको नहलाऊंगी जब पूजा करूँगी, तब तक का मैं अपने शरीर को समय दे देती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही एक्सरसाइज नहीं की। अब नहा धोने के बाद मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ताकि हमारे पैर, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो शरीर में अकड़न बनी रहती है। आप कोई भी कार्य करें, झुकना हो, चलना हो, तो शरीर थका थका सा महसूस होता है। और थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद आपका शरीर बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, हर मांसपेशियाँ झुकने मुड़ने लगती है और सही तरह आप वर्क करना शुरू कर दोगे। और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 15 या 20 मिनट तो अपने शरीर को एक्सरसाइज को देना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर एक्टिव रहे। और मैंने अपने बाल गोपाल जी को नहलाकर मंदिर में बिठा दिया है और कर रही हूँ पूजा। पूजा करने में भी भाई मुझे बहुत समय लग जाता है, थोड़ा मन से ध्यान से पूजा करनी चाहिए, ताकि ये नहीं है कि अपना, देखो पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन भक्ति से मन लगाकर अगर पूजा की जाए तो वही तो भक्ति होती है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा समय लगने वाला है। यहाँ पे हमारी पूजा भी समाप्त हो गई है। और थोड़ी सी आज मैंने बनाई चाय, क्योंकि मैं कभी चाय नहीं पीती और नींबू पानी पीती हूँ। नींबू पानी, आज नींबू ख़त्म हो चुके हैं, कल गेस्ट आ चुके थे तो मैंने नींबू का इस्तेमाल कर लिया था, तो आज मैंने चाय बना ली। गेट खोल के देखा बाहर को, वही मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है, धूप तो है ही नहीं, मौसम सुहाना सुहाना हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है छत पे जाके घूम लो। भाई बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। आज फिर दोबारा फिर बारिश होने लगता है, बारिश भी शुरू हो गई है। ये देखते हैं, गेट खोलती हूँ एक बार। बारिश भी शुरू हो गई। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था आपसे कि अभी बारिश भी हो जाएगी, और बारिश होने लगी है बाहर। हमारा छत पे जाना कैंसिल।
हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है, बस खाना बनाना है। और खाना मैं बनाऊंगी साढ़े मैं 12 बजे के समय स्टार्ट कर दूँगी खाना बनाना, और 1 बजे तक आराम से बन जाएगा। थोड़ा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट क्या होता है मेरा कि अपना जो काम होता है एडिटिंग वगैरह का, बस वो कर लेती हूँ। और इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम मिल गया है। सुबह उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसीलिए सुबह जिनको बहुत काम होते हैं, देखो वो सुबह जल्दी उठ जाती है, उठने के बाद अपना सारा काम करती है। तभी काम पूरा दिन का काम मैनेज होता है। और थोड़ा अगर लेट भी हो जाता है ना, फिर काम अच्छी तरह कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मैं 4 बजे नहीं उठती, 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं, पर मेरा काम कंप्लीट हो जाता है और आराम से मैं अपना सारा काम कर सकती हूँ। और जो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ ना, तो उस समय तो मेरा 6 बजे सारा काम कंप्लीट हो जाता है। मैं आराम से बैठ के एडिटिंग कर लेती हूँ और मेरा पूरा दिन एक्टिव और मस्त रहता है। कुछ करके दिखाना है, तो ये सब मैंने छोड़ दिया है। रात को सोना भी कुछ खोना पड़ता है, अपनी नींद, अपना सुकून, अपना चैन और अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। अगर कुछ हमें आगे बढ़ना, सोया भी नहीं जाता बिल्कुल भी, बहुत कम नींद आती है टेंशन में कि मुझे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है। बस कभी कभी अगर शरीर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी तो शरीर साथ नहीं देता, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी शरीर में इतनी थकावट हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है और ऐसा लगता है कि अभी सोना है, उसके बाद काम करना है। जब तो मजबूरी हो जाती है कि काम करना बाद में है, पहले थोड़ा नींद को पूरा किया जाए। जब नींद पूरी हो जाएगी उसके बाद हम काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हमारा शरीर भी ऐसा हो जाता है बहन कि काम करने की इच्छा नहीं होती है। ये नहीं है कि हम सुबह हमेशा डेली उठते हैं, कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, थोड़ा वो भी होता है। पर सुबह जितनी जल्दी उठते हैं ना, इतनी अच्छा रहता है, मन को शांति सुकून मिलता है, घर में सुख शांति बरकत बनी रहती है। इसलिए सुबह उठना बहुत अच्छा रहता है। हर चीज़ अपनी बॉडी की केयर के लिए भी बहुत समय मिल जाता है और अच्छा रहता है, मन खुश रहता है। सारे काम जब जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो आराम से बैठ के आप अपना एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को, घर में, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सुबह उठना इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह उठने के तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और बाद में उठने के तो अगर थोड़ा सा 1 घंटा भी लेट हो गया ना, तो उसके बहुत नुकसान मिल जाएगी आपके, क्योंकि आपका जो रूटीन होता है ना वो भी चेंज हो जाएगा और आपको जो काम करने हैं वो भी थोड़ा लेट होता रहेगा और उसकी वजह से आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। उसके लिए आपको और आगे समय बढ़ाना पड़ेगा अपना। और उस समय अगर आपके घर में कोई आ जाए, गेस्ट आ जाए, या आपका घर का ये एक्स्ट्रा काम बढ़ जाए, तो आपका वो दिन भी कट हो जाएगा। मतलब वो खाना निकल गया गर्मी की वजह से। गर्मी भी तो इतनी है, प्रचंड गर्मी है। किचन में भी थोड़ी देर के लिए चली जाती तो पसीने में पूरी तर हो जाती हूँ। तो बहन, मैं वीडियो आज की यहीं पर समाप्त करती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा अपनी बहन को। और राधे राधे, जय श्री श्याम। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। राधे राधे।